वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाए तौहीद के मतवालो, गौसे आज़म के जानिसारो, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, उम्मत के गमख़ार, शाहों के ताज, आक़ाओं के आक़ा, हम ग़ुलामों के मुहसिन, यतीमों के सहारा, बेआसरों के आसरा, बेखानमाओं के मावा, गरीबों के मुहिब, मिस्किनों के साथी, मसावात के हामी, सिद्क़ का मंबा, सब्र का मादन, खाकसारी का नमूना, अव्वलीन इंसान, महबूब ज़ीशान, मोमिन का ईमान, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, मुहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने सूरतुल कौसर की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक कहने, आपको हक सुनने, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस सूरे में अपने महबूब की खूबियों को बयान फरमा रहा है और दो चीज़ों का हुक्म दे रहा है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना अअतैनाकल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई। कल कौसर, बेशुमार खूबियां अता फरमाई। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। इन्न शानिअका हुवल अबतर, बेशक जो आपका दुश्मन है हर भलाई से महरूम है, हर खैर ख्वाही से महरूम है जो आपका दुश्मन है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान अजीम ने इस आयत करीमा में वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। और हदीस शरीफ में कुर्बानी की बहुत सारी फजीलतें आई है। कल आपने कुछ फजीलत समाअत भी की, एक और हदीस समाअत करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीक खून बहाने से ज्यादा कोई भी अमल पसंदीदा नहीं है। यानी इन दिनों में, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीक सबसे ज्यादा अगर कोई पसंदीदा अमल है तो वो खून बहाना है, अल्लाह की राह में कुर्बानी ही करना है। इसके अलावा कोई अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीक इससे ज्यादा पसंदीदा नहीं है। कुछ लोग कुर्बानी के ताल्लुक से लोगों के अंदर जो शऊर बेदार हुआ है, लोगों के अंदर जो शौक है, उसको कम करने की कोशिश करते हैं और
अलग अलग बातें लोगों के सामने पेश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतनी कुर्बानियां करने की क्या जरूरत, इतनी कुर्बानियां करने की जरूरत क्या है, इससे बेहतर है कि अगर उतनी रकमों की किसी गरीब की मदद कर दी जाए, किसी गरीब को दे दिया जाए। कुछ लोग इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतने जानवरों की जान ली जाती है, इतने जानवरों को ज़बह किया जाता है, लिहाजा ये ज़बह करना, जानवरों की जान लेना बंद करना चाहिए। मुसलमानों, लेकिन याद रखो मजहब इस्लाम ये फितरत का मजहब है, ये फितरत की तालीम देता है। आप गौर करें कि हम जो जानवर ज़बह करते हैं, बकरा बकरी ज़बह करते हैं हम, अब जरा सोचें कि अगर इस गांव के अंदर, ज्यादा दूर नहीं, पूरे अगर हम हिंदुस्तान का और पूरी दुनिया का अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा लाखों बकरे दिन के अंदर कटते होंगे, लेकिन पूरी दुनिया का मत सोचें, हम अपने गांव तक ही महदूद रह के सोचते हैं कि जितने कुत्ते हमें नजर आते हैं, अगर इतने कुत्तों को रोज जितने बकरे कटते हैं अगर काटा जाए तो मैं पूछना चाहता हूं, एक भी कुत्ता नजर आएगा आपको गांव में? जितने बकरे ज़बह होते हैं अगर उतने कुत्ते ज़बह किए जाए तो एक भी कुत्ता आपको नजर आएगा? अब यकीनन कहोगे नहीं नजर आएगा। तो फिर इतने बकरे आते कहां से? तो यकीनन आपको मानना पड़ेगा कि जो चीज अल्लाह की राह में कुर्बान होती है अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाता है, अल्लाह उसमें बरकतें देता है। यही वजह है कि इतने बकरे हर साल भर के पूरे साल ज़बह होते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बकरों के अंदर कमी आई है, ऐसा कभी भी नहीं आया। क्योंकि मजहब इस्लाम फितरती मजहब है, वो जो जिस चीज का तकाजा करता है वो फितरत से रिलेटेड है, उसका ताल्लुक फितरत से है। और एक बात और भी बताऊं आपको, क्या भी आपने सुना, मैंने कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इतनी जानों को लेना, जबकि अल्लाह ने कहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें। जब अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन दिनों खून बहाने से ज्यादा कोई अमल पसंदीदा नहीं है, तो हमारे जहनो दिमाग में कोई बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसका हुक्म सरे तस्लीम है, हमें कबूल करना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हिकमत चाहते हैं, तो सुनो, जो लोग सब्जियां खाते हैं ना वो भी सुन ले कि जो लोग सब्जियों पर जोर देते हैं, सिर्फ जान, साइंस आज भी कहती है कि सिर्फ जान बकरों में नहीं होती है, सब्जियों में भी होती है क्या नहीं होती? जब भी तो बढ़ती है ना, जान नहीं होगी तो बढ़ेगी कैसे? तो जान सब्जियों में भी होती है, तरकारी में भी होती है। लेकिन फर्क इतना है मुसलमानों कि तुम जब बकरा ज़बह करके खाते हो ना, तो एक बकरा कई लोगों के लिए होता है, जो कई लोगों की भूख मिटा देता है। लेकिन जब सब्जी खाओगे तो एक सब्जी एक आदमी की भूख नहीं मिटा पाएगी, बल्कि आपको कई सब्जियों की जान लेना पड़ेगी और उसके बाद फिर एक आदमी की भूख मिटती है। तो एक बकरा कई लोगों के, एक जान लेकर, अगर बकरा खाते हो, गोश्त खाते हो, तो एक जान लेकर आप कई लोगों की भूख को मिटा सकते हो। लेकिन सब्जी खाने वाले सुन लो, कई जान लेकर एक की भूख मिटाते हो। जान तो उसमें भी होती है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, अगर इसी फार्मूले पर अमल किया जाए तो फिर क्या खाओगे? ना सब्जी खाना पड़ेगी ना गोश्त खाना पड़ेगा। लेकिन और कुछ लोग जो हैं फिर गोश्त के नुकसानात बताते हैं कि गोश्त के ये नुकसान है, वो नुकसान है। सुन लो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सय्यदुल इदामी लहमुन, कि गोश्त जो है ये तमाम खानों का सरदार है। जिसे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरदार कहा है, फिर उसके हाँ, ज्यादा कोई भी चीज खाओगे तो नुकसान देगी। कोई भी चीज, कोई भी काम अगर आप ज्यादा करोगे तो नुकसान है। आपके पास मोबाइल है, आप यूज कर रहे हो, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर इसी को ज्यादा यूज करोगे नुकसान है। किसी भी चीज को अगर आप ज्यादा करोगे तो फिर वो नुकसानदेह होगा। लिहाजा गोश्त खाना ये फायदेमंद है। बल्कि हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि गोश्त कसरत से खाया करो, इसलिए कि गोश्त खाने से जहन भी तेज होता है और कुव्वत समाअत भी बढ़ती है। गोश्त खाने से जहन तेज होता है, कुव्वत समाअत भी बढ़ती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो ये तो सिर्फ जवाब था, लेकिन हमारे लिए तो यही है कि हमारे रब का हुक्म है, फिर कोई बात सामने नहीं आनी चाहिए, फिर कोई बात, किसी की बात हमें सुननी नहीं है, किसी की बात पर हमें अमल नहीं करना है। इसलिए कि सबसे अगर किसी की बात मानने के हम हकदार हैं तो हमारा रब है।
अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमें उनकी बात मानना है, फिर उसमें हिकमत हो नहीं हो हमें सरे हम तस्लीम कर लेना है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, जो लोग कहते हैं ना कि कुर्बानी करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, किसी गरीब को दे दिया होता तो उसका बहुत भला होता, उसका बहुत बेहतर होता, तो उसका पहला जवाब यह है कि जो कुर्बानी करता है वो मालिक निसाब होता है, क्योंकि मालिक निसाब पर ही कुर्बानी वाजिब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी के अलावा मालिक निसाब पर 2.5% ज़कात तो रख दी है। तो गरीबों की मदद करने के लिए ऐसा नहीं है कि कुर्बानी से रकम निकालने की जरूरत है कि कुर्बानी मत करो और फिर गरीबों की मदद करो, नहीं, बल्कि ज़कात जो दी है मालिक निसाब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो रखी है ये गरीबों की मदद के लिए तो रखी है। और आप कैसे सोच सकते हैं ये बात कि कुर्बानी के जरिए गरीबों की मदद नहीं होती? आप अगर किसी को अगर लाख रुपए दोगे, किसी को 50,000, 20,000, 10,000 दोगे ना, तो सामने वालों पर कभी ना कभी एहसान जताओगे, कभी ना कभी होगा। ये कुछ काम बोलोगे, कुछ काम पर लगाओगे, ये सारी चीजें होगी। जब हम किसी की मदद करते हैं तो उससे काम लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इंसान की फितरत है, होता है मामला। और सामने वाला भी सोचता है कि चलो उसने मेरी मदद किया था, मैं भी उसके काम आ जाऊं, तो कोई वो भी अगर सोचे और काम आए तो कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन कुर्बानी के जरिए जो मदद होती है गरीबों की, वो कहीं और से नहीं हो सकती। आप सोच रहे होंगे वो कैसी मदद होती है, जरा सोचें आप कि बकरीद से के बाद से लेकर साल भर तक जो कुर्बानी के जानवरों को, बकरों को पालते हैं, क्या वो अमीर होते हैं या गरीब होते हैं? जो देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जो कुर्बानी के लिए बकरों को पालते हैं साल भर, फिर मुसलमानों की मंडी में साल में लेकर आते हैं, और उनका मकसद ये होता है कि अब मुसलमान बकरीद आ रही है, अच्छी कीमत में हमें देकर बकरा खरीदेंगे। तो ये जो पाला जिन्होंने, जो शेतकरी जिसे कहेंगे, गांव के देहात के रहने वाले जो बकरे पालते हैं, वो गरीब है या नहीं है? तो आपने कुर्बानी के लिए बकरा अच्छे दामों में खरीदा तो उस गरीब की मदद हुई या कि नहीं हुई? अगर आप डायरेक्ट पैसे दे दोगे तो एहसान जताओगे, लेकिन आप खरीद रहे हो, एहसान जता सकते हो? नहीं जता सकते। इसी पर बस नहीं, ये तो पहली मदद उन लोगों की हुई जो देहात में बकरे पालते हैं, जो गरीब मजदूर तबका कौम है। लेकिन जो देहात से, वहां से जानवरों को उठाकर फिर शहरों में बकरे जो लाते हैं, अब उनको सोचो कि जो ट्रांसपोर्ट का काम जो करते हैं, वो भी जो है, जो करते हैं, जिनकी गाड़ियां होती है वो तो ठीक है, अल्लाह ने उन्हें अता किया है, लेकिन जो ड्राइवर होते हैं वो गरीब होते हैं कि नहीं होते? तो आपके जरिए उस ड्राइवर की मदद हुई कि नहीं? जब वहां से आपके लिए वो लेकर आया तो उसको पेमेंट मिला या नहीं मिला? तो आपके जरिए आपने कुर्बानी की, तो आपके जरिए उसकी मदद हुई या नहीं हुई? यकीन आपको मानना पड़ेगा उस ड्राइवर की भी मदद हुई। इसी पर बस नहीं, अभी तो बारिश का मौसम है, गर्मियों में भी बकरीद आती है। जब गर्मियों में आती है तो उसके चारे का बेहतरीन इंतजाम करना पड़ता है। कुछ लोग 10 दिन पहले, कुछ लोग 20 दिन पहले ही से लेकर आते हैं और फिर उनके चारों का इंतजाम करते हैं। चारों के लिए तो जो चारा बेचने वाले होते हैं वो अमीर होते हैं या गरीब होते हैं? आपको मानना पड़ेगा कि वो भी गरीब तबका होता है। तो उनसे चारा खरीद कर आपने जो बकरों को खिलाया, उसकी मदद हुई कि नहीं हुई? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी पर बस नहीं, फिर जब बकरीद का दिन आता है, आप कसाई को बुलाते हो, ठीक है, कसाई आज के दौर में, उस जमाने में गरीब हुआ करते थे, आज के दौर में अल्लाह ने दिया है, अल्लाह उनके हलाल रिस्क में और बरकतें अता फरमाए। लेकिन वो भी इतने मालदार नहीं कि अमीरों की सब में उनका शुमार हो, वो मीडियम तबके से ताल्लुक रखता है। लिहाजा अब जब उनको आप बुलाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पूरा साल कुर्बानी नहीं करते, यानी इनका काम ये नहीं है, लेकिन जानते हैं वो किस तरह से टुकड़े करना है, किस तरह से चमड़ी निकालना है, ये सब जानते हैं। तो वो एक गरीब तबका होता है, गरीब किस्म का तबका होता है, वो भी सामने आ जाता है। अब उनको बुलाकर, वो पूरा साल उनका कारोबार नहीं है ये, लेकिन आप उनको बुलाकर फिर उनको ये काम दे देते हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ, उनकी मदद हुई क्या नहीं हुई? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और फिर उसके बाद उस गोश्त को अब एक हिस्सा गरीबों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है, उसमें गरीबों में तकसीम करते हैं। क्या वो जब गोश्त, ऐसे भी लोग हैं 2-2 महीने तक जिनके घर में गोश्त नहीं रहता, लेकिन जब इसी ही कुर्बानी के दिन आते हैं, बकरीद का दिन आता है, तो 15-15 दिनों तक उनके घरों में गोश्त रहता है और वो दिल खोल कर खाते हैं। मैं पूछता हूँ कि गोश्त उनके घर में पहुंचा, ये गरीबों की मदद हुई क्या नहीं हुई? तो आपके जहन में अगर कोई ये बात डाले कि कुर्बानी करने से बेहतर है किसी एक गरीब की मदद करना, तो उसको बता देना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें हुक्म दिया है, तुम
एक की मदद करना चाहते हो, हम लाखों लोगों की कुर्बानी के जरिए मदद करते हैं, लाखों लोगों की हम कुर्बानी के जरिए मदद करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और ये याद रखना, ये कुर्बानी जो है ये सिर्फ और सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वली कुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकन, कि हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी रखी। अब देखो, हर तबके के लोग, हर कौम के लोग कुर्बानी करते हैं। मुसलमान कुर्बानी करते हैं, ईसाइयों ने अभी बंद कर दिए, लेकिन उनके भी तसव्वुरात, उनके भी मजहब में कुर्बानी का तसव्वुर मौजूद था पहले। यहूदी भी कुर्बानी करते हैं। इसी तरह आप देखें, हिंदू भी भेंट चढ़ाते हैं। कुर्बानी तो है ना, वो क्या है, वो कुर्बानी तो करते हैं ना। उस जमाने का रिवाज ये था, दौरे जहालत में कुर्बानी की जाती थी, लेकिन गलत तरीका जो था ना कुर्बानी का, उससे इस्लाम ने मना फरमाया। जो गलत तरीका है उससे रोका गया। उस जमाने में कुर्बानी करते थे तो क्या करते थे, कुर्बानी का गोश्त जो है वो बुतों के आगे रख देते थे, और जो उसका खून होता था उसको जमा करके खाने काबा पर मार देते थे। खाने काबा की जो दीवार है 4 दीवार, उस पर छिड़कते थे, और उनका अकीदा ये था कि इस तरह से हमारी कुर्बानी कबूल हुई, इस तरह से हमारी कुर्बानी जो है ये कबूल हुई, ये उनका अकीदा था। तो मजहब इस्लाम ने इससे मना किया, कहा नहीं, गोश्त जो तुम उसके आगे चढ़ाकर सड़ा देते हो इसका कोई फायदा नहीं है, गोश्त तुम खाओ और खून को अच्छी जगह पर बहा दो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ला यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, ला यनालल्लाहु लुहुमुहा, ना तो अल्लाह के नजदीक कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है, ना खून पहुंचता है। अगर पहुंचने वाली कोई चीज है तो तुम्हारे दिलों की नियत पहुंचती है, तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह लफ्जों में फरमाया कि इस तरह ना करो, बल्कि कुर्बानी के अंदर जो है गोश्त ये तकसीम कर लो, लोगों को दे दो, आप खुद भी खाओ, अपने रिश्तेदारों को भी दो, गरीबों को भी दो, और साथ ही साथ जो है उसका खून अच्छी जगह पर बहाओ। लिहाजा इसको किसी के आगे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो गलत रस्म है, और ना ही खाने काबा की दीवारों पर छिड़कने की जरूरत है, इससे अल्लाह तक नहीं पहुंचती वो खून जो है। आप ये सोच रहे कि उस पर खाने काबा की दीवारी पर छिड़कने के बाद अल्लाह तक पहुंचता है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि न खून अल्लाह तक पहुंचता है, न गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है। पहुंचता सिर्फ और सिर्फ वो है जो तुम्हारी दिल की नीयत है। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुसलमानों खुश दिली के साथ कुर्बानी किया करो, मुसलमानों खुश दिली के साथ कुर्बानी किया करो। कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब इतनी फजीलत दी है, लेकिन खुश दिली क्या होनी चाहिए? खुश दिली का यह मतलब नहीं कि खाली गोश्त हासिल किया जाए या दिखावे के लिए बहुत बड़ा बकरा लाया जाए, नहीं, बल्कि हुक्म यह है, आप फिक़ह हनफी के अंदर तो इतना सख्त मामला है कि अगर आपकी अहलिया, आपकी बालिग बेटियां, अगर इनके पास इतना जेवर है कि वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, यानी आज के दौर में मैं आपसे कहूँ सिर्फ 52,000 रुपये अगर आपके किसी भी खानदान में किसी भी फर्द के पास जो बालिग हैं उसके पास मौजूद है, तो फिक़ह हनफी में उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। आप जो 30,000 40,000 का एक बकरा लेकर आते हो और सिर्फ अपने नाम से कुर्बानी करते हो और अपने बालिग बच्चों को और अपनी बीवी को छोड़ देते हो, तो उनको गुनाहों में मुलविस कर देते हो, वो गुनहगार होती हैं, क्योंकि वाजिब है कुर्बानी करना। लिहाजा इससे बेहतर दिखावा ना करें। जो 40,000 50,000 1 लाख का जो बकरा एक ला रहे हो, एक ना लाओ। घर में जितने अफराद मालिक निसाब है उतने बकरे लाओ, भले वो फिर 1 लाख में उतने आए। एक लाने से बेहतर है कि ज्यादा लाया जाए और सबके नाम से अलग अलग कुर्बानी की जाए। ये जरूरी है और इन मसाइल का जानना भी जरूरी है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, तो अर्ज ये कर रहा था कि कुर्बानी जो है ये हर उम्मत के लिए रखी गई है, हर उम्मत के लिए, सिर्फ हमें हमारे बल्कि जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से इसकी शुरुआत हुई। आप कहेंगे वो कैसे? तो कुरान में इस बात को कुरान में ये बात मौजूद है। मामला उस वक्त यूं होता था कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम की औलादें जो होती थी वो बैक वक्त 2 औलाद होती थी। यानी आप हजरत हव्वा से जो बच्चे पैदा होते थे वो एक बच्चा नहीं पैदा होता था, 2 बच्चे पैदा होते थे। उसमें एक लड़का होता था, एक लड़की होती थी। और जब फिर दूसरी मर्तबा पैदा होते थे तब भी यही मामूल होता था, एक लड़का एक लड़की, ताकि उसके लिए, क्योंकि उस जमाने में दूसरे लोग तो थे नहीं, जब आपस में निकाह कराया जाएगा तो कैसे कराया जाएगा? तो सगे भाई बहन से निकाह होगा। तो ऐसी सूरत में ऐसा हुक्म था शरीयत का कि जो जिसके साथ पैदा होगी उसका निकाह उसके साथ नहीं किया जाएगा।
दूसरे के साथ किया जाएगा। ये उस जमाने का रिवाज था कि कोई दूसरा कोई दुनिया में आदमी था ही नहीं, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए। तो हुआ यूं कि काबिल और हाबिल ये दोनों भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, लेकिन काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई जिसका नाम अकलीमा बताया जाता है वो बड़ी खूबसूरत थी, और हाबिल के साथ जो बेटी पैदा हुई थी वो ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। लिहाजा अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब बड़े हुए तो दोनों में आपस में एक दूसरे की बहनों से, यानी जो जिसके साथ पैदा हुई थी, एक दूसरे के साथ निकाह कराना चाहा। काबिल ने इनकार कर दिया। काबिल कहने लगा नहीं, अकलीमा मेरे साथ पैदा हुई थी, मैं इसी से निकाह करूंगा, इसलिए क्योंकि ये मेरे साथ पैदा हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, ये नहीं, शरीयत का हुक्म ये है कि जो हाबिल के साथ पैदा हुई है उसका निकाह तुम्हारे साथ किया जाएगा, और जो तुम्हारे साथ पैदा हुई उसका निकाह हाबिल के साथ किया जाएगा। उसने मानने से इनकार किया और उसने कहा कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, ये तो आपकी बात है ना, अगर अल्लाह का हुक्म होगा तो मैं मान लूंगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि ये शरीयत नहीं है और सिर्फ मेरी राय ये है, तो फिर एक काम करो, दोनों कुर्बानी लाओ। इज़ क़र्रबा कुर्बानन, कुरान फरमाता है इज़ क़र्रबा कुर्बानन, जब दोनों ने कुर्बानी लाई। रिवायत में आता है कि हाबिल ने एक बकरी लाया और काबिल ने कुछ अनाज का ढेर उठा कर ले आया। लेकिन काबिल ने जो लाई थी ना कुर्बानी के लिए, वो उसका मामला यूं था कि जो अनाज से बचा हुआ ढेर होता है ना, जिसे जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको उठा कर ले आया। उसने सोचा कि अगर जल भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा, लिहाजा उसने वहां से वो ढेर उठा कर ले आया। लेकिन हाबिल ने अच्छी बकरी लेकर आया। अब दोनों ने जब पहाड़ पर उन दोनों को रखा तो उस जमाने का रिवाज ये था कि कुर्बानी कबूल हुई ये कैसे मालूम होता था, तो आसमान से एक बिजली गिरती थी और बिजली जो है ये उसकी कुर्बानी के ऊपर गिर के उसे उचक लेती थी जिसकी कबूल करना मकसूद होता था। तो जैसे ही इन दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की, हाबिल ने बकरी पेश की और काबिल ने जो है अनाज का ढेर पेश किया, आसमान से बिजली आई और बकरी को उचक के लेकर चली गई। आसमान से बिजली आई और तो हाबिल ने जब देखा इज़ क़र्रबा कुर्बानन, कुरान फरमाता, बल्कि आगे फरमा वतलू अलैहिम नबा अब्ने आदम बिल हक़, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, ऐ महबूब आप हजरत आदम के दोनों बेटों का सही वाकया लोगों को बयान फरमाइए। वो क्या हुआ था, इज़ क़र्रबा कुर्बानन, जब दोनों ने कुर्बानी पेश की अल्लाह की बारगाह में, फतुक़ब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, तो अल्लाह ने एक की कुर्बानी कबूल कर लिया और दूसरी की कुर्बानी को रद्द कर दिया। दूसरी की कुर्बानी कबूल नहीं, वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी जो काबिल था वो जिद पर अड़ा रहा। जिद, हसद, जलन और औरतों की शहवत जो है ये बहुत बुरी चीज है, लिहाजा उसके ऊपर ये सारी चीजें गालिब थी उस वक्त। उसने कहा क़ाल लअक़्तुलन्नका, मैं जरूर जरूर तुझे कत्ल करूंगा। अल्लाहु अकबर। फिर उसने देखा कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो हसद की आग में जलकर फिर हाबिल का जो है काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो ये जनाबे आदम आला नबी के अलैहिस्सलाम से ये तरीक़ा कार चला रहा है कुर्बानी का। ये कोई नया तरीका नहीं है बल्कि फितरत इस्लाम के मुताबिक है, फितरत इंसानियत के मुताबिक है और इसमें इंसानियत की बड़ी खिदमत है। इसलिए आपके जहन में अगर कोई भी इस तरह के वसवसे डाले, शैतानी वसवसे आपके जहन में लाए, तो हरगिज उनकी बातें नहीं सुननी है बल्कि आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर इन कुर्बानियों में हिस्सा लेना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।